सब करके आपको बता रहे कि सबका सार है नाम में प्रीति हो जाना। हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम चल रहा है, जो नाम प्रिय है। अगर नाम नहीं है तो हम सब अधूरा समझते हैं। जिसके जीवन में नाम नहीं उसका जीवन कूड़ा है। जैसे शून्य शून्य शून्य, क्या मतलब रह गया? अब एक लगाओ फिर शून्य रखो तो 10, एक शून्य और बढ़ा दो 100, एक शून्य और बढ़ा दो 1000, वो बढ़ता चला जाएगा। एक है नाम। अगर नाम रूपी एक है तो और साधन रूपी शून्य लगाते चले जाओ, महिमा बढ़ती चली जाएगी। और नाम रूपी अंक हटा दो तो शून्य 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 शून्य, कोई उसका अर्थ नहीं रहता। इसलिए सबको नाम जप करना चाहिए। नाम जप से रजोगुण ही नहीं, तमोगुण भी नष्ट हो जाएगा, सतोगुण के ऊपर अवस्था आ जाएगी, त्रिगुणातीत गुणातीत अवस्था आ जाएगी। सूर्य चौहान जी छत्तीसगढ़ से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी संत महापुरुष, ज्ञान विज्ञान, भगवत धर्म शास्त्र, किसी भावना अथवा किसी प्रेरणा से भगवत प्राप्ति के इस मार्ग में चलने वाले साधक अथवा गृहस्थी उस परम अवस्था को उपलब्ध ना हो सके, तब ऐसी स्थिति में उस साधक अथवा गृहस्थी के लिए कैसी दुर्गति हितकर होगा? वो अगर सतमार्ग में चलने का प्रयास किया है, असत मार्ग का त्याग किया है और भगवान की आराधना की है तो नष्ट नहीं होगा। उसका अगला जन्म होगा श्रीवान अर्थात धनवान और पवित्र भगवत भक्तों के बीच में। और जहाँ से साधना उसकी रुकी हुई है वहाँ से उत्थापन करने के लिए साधना का किसी महात्मा का संग मिलेगा और फिर उछल पड़ेगा भगवत भजन के मार्ग में। उसका ऐसा पवित्र कुल में जन्म होगा, ऐसा पवित्र वातावरण मिलेगा कि जो इस जन्म में नहीं कर पाया वो अगले जन्म में कर लेगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले को कभी हानि नहीं होती। अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सका तो उसका अगला जन्म बड़ा प्रशंसनीय कुल में जन्म होगा, प्रशंसनीय वातावरण होगा भक्ति के अनुकूल। और जिन जिन भोगों की लालसा से उसने भक्ति में विक्षेप अपने सहा, वो भोगों की बाहुल्यता होगी और उन भोगों में वो वैराग्य करके संत समागम के द्वारा अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। उसका कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्गति हो। अगर उससे अपराध भी बने तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि उस सतमार्ग का पथिक रहा है। जैसे सरकारी आदमी से कोई अपराध बन जाए, उसको ऐसे जन साधारण की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। ऐसे वो सरकारी आदमी है, भगवान का जन है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया किसी वासना के कारण, किसी विक्षेप के कारण, तो वही वासना उसको आगे बहुतायत में मिलेगी और वो भगवत प्राप्त होगा। जैसे कोल्ल जी और अल्ल जी नाम के दो भाई थे। उनमें एक बड़े भाई